जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में। मैं आपका अपना दोस्त जितेंद्र शर्मा। आज हम बात करने वाले बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, जिसका नाम है बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक्स के बारे में। तो ये एक ऐसी भर्ती होती है जब स्पेशली यूनिट को जरूरत होती है कि नहीं, अभी हमें कुछ हेड कांस्टेबल्स पद के लिए जो मतलब रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक्स की जरूरत है, टेक्निकल बंदों की रिक्वायरमेंट है। तो यूनिट क्या करता है, स्पेशल वैकेंसीज जारी करता है। तो यहां पर जैसे हम बीएसएफ की बात करते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करते हैं, सीआईएसएफ की बात करते हैं या फिर अदर जगहों की बात करते हैं, तो टेक्निकल ट्रेड्स के लिए अलग अलग भर्तियां यूनिट के अकॉर्डिंग निकाली जाती है कि भैया मुझे 100 बंदों की जरूरत है, मुझे 150 बंदों की जरूरत है, मुझे 200 बंदों की जरूरत है। तो उस हिसाब से नोटिफिकेशन कभी 1 साल में, कभी 2 साल में जरूरत के अकॉर्डिंग रिलीज किया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि इस भर्ती को, ये जो आने वाली भर्ती से, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो बीएसएफ के बारे में मैंने बताया कि आरओ और आरएम के लिए जो रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक्स के लिए जो आपका मतलब भर्ती आवेदन निकलता है, उसका सिलेबस क्या है और उसका डिटेल्स क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी होना। और ये बताने वाला हूं इस वीडियो में कि आखिर इसका फॉर्म कब आने वाला है और कितना समय आपके पास बचा है तैयारी करने के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चे, तो एकदम पूरी तरह से रेडी हो जाइए, पूरी जानकारी एकदम 100% ऑथेंटिक है। तो जो भी बंदे तैयारी करने वाले हैं इसकी, तो पूरी तरह से अब एकदम तैयार हो जाए। तो बीएसएफ आरओ आरएम का फॉर्म जारी कब होगा, इसका फॉर्म फिल और कैसे होगा, इसका पूरा डिटेल्स मैं आपको बताने वाला हूं। तो फुल डिटेल्स आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। आप देख रहे हैं कि जो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ऑनलाइन कोर्स परचेज करना चाहते हैं, उनको लगता है कि घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे पास कई सारे ऑप्शंस हैं। एक तो एनडीए है, सीडीएस है, एफकैट है। इन सभी के लिए अलग अलग बैचेस हमारे कैडेट्स पॉइंट लर्निंग ऐप में चलते हैं, जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ एसएससी जीडी है, एयरफोर्स है, नेवी है, आर्मी का है, जो आरओ आरएम का है, सैनिक स्कूल्स का है, एनडीए फाउंडेशन का है, एसएसबी इंटरव्यू के हैं। तो ये सारे कोर्सेज आपको कहां पर मिल जाएंगे, कैडेट्स पॉइंट लर्निंग ऐप में आपको मिल जाएंगे प्रॉपर तरीके से। और इसके आपको प्रॉपर तरीके से घर बैठकर आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। इसमें फीस सबका अलग अलग है हर कोर्सेज के लिए, और हर कोर्सेज के लिए टीचर्स के अकॉर्डिंग कुछ उसमें कोड दिए गए, कूपन कोड्स हैं, और उनका कूपन कोड आप अगर मेंशन करते हैं तो आपको कुछ डिस्काउंट, एडिशनल डिस्काउंट्स भी मिल जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में, और आप ये ऐप डाउनलोड करके ऑनलाइन घर बैठे आप तैयारी कर सकते हैं मेरे बच्चे। तो चलिए शुरू करते हैं कि द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स प्रिस्क्राइब द बीएसएफ और सिलेबस, आरओ सिलेबस की बात करते हैं। तो ओवरऑल जो 2025 का सिलेबस है, अगर हम उसके हिसाब से बात करें तो आखिर इसका स्ट्रेटजी प्लान क्या होता है और कैसे इसकी तैयारी करते हैं और क्या क्या चीजें इसमें होती हैं, कितने मार्क्स का होता है, किन किन चीजों पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जाता है। बहुत सारे एग्जामिनेशन ऐसे होते हैं जो 10th स्टैंडर्ड बेस पर होते हैं, मतलब वहां पर जो मैथ आती है वो अर्थमेटिक आती है, थोड़ा बहुत एडवांस रहता है। कुछ जगहों पर जीके जीएस होता है, इंग्लिश होती है, मैथ होती है, ठीक है, नॉर्मल। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर टेक्निकल है पूरा का पूरा। तो टेक्निकल मैथ्स है, फिजिक्स है 12th वाली, केमिस्ट्री 12th वाली है, जीके नॉर्मल है, उसके साथ इंग्लिश आपका ग्रामर और वोकैब वाला पूरा पोर्शन है। तो आप देखेंगे कैसे इसकी तैयारी आप कर सकते हैं, आखिर इसका सिलेबस क्या है। तो मैथमेटिक्स की बात करते हैं, अगर मैथ की बात करते हैं तो मैथ का भी सिलेबस आप इसमें एक बार देखेंगे कि मैथ का सिलेबस क्या होता है। तो मैथमेटिक्स इज प्रैक्टिकल वर्क, यू डोंट नीड हियर टू बाय हर्ड एनीथिंग, यू हैव टू सॉल्व ऑल द मैथमेटिक्स प्रॉब्लम डेली। तो अब इसमें कैसे आप इसको तैयारी करते हैं, कैसे इसको तैयार करते हैं, तो आप कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में अगर आते हैं तो आपको सारी चीजें प्रॉपर तरीके से मिलती है। अगर आप सर्विस में हैं तब भी आ सकते हैं और छुट्टी लेकर, अगर आप सर्विस में नहीं है, रिटायर हो चुके हैं और इस भर्ती के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे तो यहां पर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स है, आपका ट्रिग्नोमेट्री है, स्टैटिस्टिक्स है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिफरेंशिएशंस है, इंट्रोडक्शन टू द 3 डायमेंशनल जो आपका ज्योमेट्री है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स आप इसको प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं कि ये टॉपिक्स आपको कवर करने हैं बहुत कम समय में। और इसकी वैकेंसीज के लिए जो टाइम है अभी भी 2 महीने का समय है, और श्योर है कि ये वैकेंसी लगभग 85 से 120 के बीच में ये टोटल भर्ती इस बार आने वाली, बहुत कम आने वाली है। लेकिन ये है कि हाँ, जो नोटिफिकेशन है वो आपका मार्च फर्स्ट वीक या मार्च सेकंड वीक में आपका नोटिफिकेशन इसका जारी हो जाएगा। तो अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी प्रयागराज, आपको सारी चीजें यहां पर मिलने वाली है। यहां पर देखें डेफिनेट, इंटीग्रल, एक्सपेंशनल एंड द लॉगरिथम सीरीज है, सेट्स एंड सेट थ्योरी है, प्रोबेबिलिटी है, सर्किल है, रिलेशन एंड फंक्शन है, लॉगरिथम्स है, सीक्वेंस एंड सीरीज है, कॉनिक सेक्शंस है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, वेक्टर्स है, लिमिट एंड द कंटिन्यूटी। तो सारे चैप्टर, ज्यादा इसमें चैप्टर भी नहीं दिए, लिमिटेड चैप्टर्स है। इन चैप्टर्स को अगर हम केवल पढ़ लेते हैं तो हो सकता है नहीं, श्योर है कि हमारा एग्जामिनेशन का रिटन एग्जामिनेशन जो होता है वो यहां पर क्लियर हो जाएगा। क्लियर है। तो
तो वो यहां पर क्लियर होगा। तो ये रहा मैथमेटिक्स का सेक्शन। उसके आगे अगर हम बात करते हैं कि भाई आगे का क्या होगा इसका प्रोसीजर, तो वो भी देख लेते हैं। फिजिक्स की बात करते हैं तो यू विल हैव टू कवर ऑल द बेसिस ऑफ फिजिक्स व्हिच इज इंक्लूड टॉपिक्स लाइक क्वांटम थ्योरी एंड इट्स एप्लीकेशंस, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड द इलेक्ट्रॉनिक्स मॉलिक्यूलर फिजिक्स। अब तो यहां बात करते हैं तो आपका क्या आ जाता है, तो ये आपका फिजिक्स का नॉर्मल टॉपिक्स है जो बहुत ज्यादा नहीं दिया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 इधर दिया, 9 10 11 12 13 14। तो ओवरऑल हमें 14 टॉपिक्स कवर करने हैं फिजिक्स से, और बहुत बड़ी चीजें नहीं। हमको क्या करना है, कुछ चीजों का हमें थ्योरी देखना है और कुछ चीजों का हमें क्या इस पे फोकस करना है कि हमें इसके प्रैक्टिसेस पर फोकस करना है मैक्सिमम, क्योंकि जब समय कम होता है तो थ्योरी प्लस आपका क्या चलता है, एमसीक्यूज चलता है, ठीक है। उसके बाद साथ ही साथ क्या चलता है, पीवाईक्यूज चलता है। तो पीवाईक्यूज और इसके साथ ही साथ हम क्या करते हैं, मैक्सिमम प्रैक्टिस की कोशिश करते हैं, मैक्सिमम प्रैक्टिस कराया जाए। तो आप यहां पर देखिए, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है आपके, ये सारे के सारे आपके सिलेबस है ओवरऑल, ठीक है। तो ये फिजिक्स का सिलेबस है। तो एक सेक्शन आपका क्या आ गया यहां पर, एक सेक्शन आ गया आपका फिजिक्स का, पहला मैथमेटिक्स हो गया, दूसरा सेक्शन आपका फिजिक्स का आ गया, ठीक है। तो ये आपके फिजिक्स के चैप्टर हो गए जो कि आपको प्रॉपर तरीके से आपको कवर करना ही पड़ेगा। तो तत्पश्चात आगे बढ़ते देखते हैं, केमिस्ट्री इज अ टाइटल टफ कंपेयर टू द अदर सब्जेक्ट, सो यू नीड टू मेक अ टाइम टेबल रेगुलर। यहां कहने का इनका मतलब है कि भाई आपको इसके लिए एक प्रॉपर तरीके से टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, रेगुलर रिवीजन करना पड़ेगा, प्रैक्टिस डेली करनी पड़ेगी। तो वो तरीका यही होता है कि जब समय कम हो और इसको तैयार करना हो और चीजें ज्यादा हो, तो यहां पर देखो थर्मोडायनेमिक्स है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे टॉपिक्स है, जो नंबर ऑफ टॉपिक्स यहां पर ज्यादा है कंपैरिजन टू फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो यहां पर देखेंगे तो केमिस्ट्री में भी थोड़ा सा फोकस ज्यादा करने की जरूरत है, क्योंकि यहां पर भी नंबर ऑफ क्वेश्चन ठीक ठाक रहते हैं, ठीक है। तो अभी हम ये भी जानेंगे कि आखिर इसमें पढ़ना क्या क्या था। ये आप देखो कि ये टॉपिक्स ही हमें केवल कवर करना है, मार्क्स कोशिश यही रहेगी कि ज्यादा कम समय में ज्यादा टॉपिक्स कवर किए जाए और ज्यादा प्रैक्टिस कराई जा सके, जिससे ये सारी चीजें कवर हो जाए। अब जब आगे बढ़ते देखते हैं तो केमिस्ट्री का सिलेबस कवर होने के बाद अगला सिलेबस है आपका जनरल नॉलेज का। जनरल नॉलेज की बात करते हैं तो इफ यू विश टू स्कोर वेल इन दिस सेक्शंस देन यू नीड टू हैव एन आइडिया अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशंस, मतलब आपको संविधान के बारे में नॉलेज होना चाहिए, रिलीजन्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए, भाषा के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कौन से प्रदेश में कौन सी भाषा ज्यादा बोली जाती है, कैपिटल्स कहाँ का क्या है ये आपको पता होना चाहिए कि राजधानी कौन सी कहाँ की है, कौन सा डांस है, जैसे कुचिपुड़ी हो गया, बहुत सारे डांस होते हैं जैसे मैं प्रैक्टिस कराता हूँ शाम को, आप देखते होंगे 7 से 8। तो ये सारी चीजें कवर करता हूं प्रॉपर तरीके से, रिलीजन्स भी कवर करता हूं, लैंग्वेजेस भी करता हूं, कैपिटल्स भी करता हूं, डांस भी करता हूं। मतलब अभी जो मैंने 10 सेट्स कराए, 10 सेट्स में मुझे लगता है कि ऐसा कोई अब डांस नहीं बचा होगा या कोई कैपिटल्स नहीं बची होगी जो मैंने कराया ना हो, चाहे वो इंडिया का हो या आउट ऑफ कंट्री का हो, ठीक है। तो एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल द करंट अफेयर्स टू इंप्रूव योर नॉलेज यू मस्ट नीड न्यूज़पेपर्स एंड द मैगजीन टू। तो अब सीधी सी बात है, चाहे आप आईएएस की तैयारी कर लो या फिर आप डिफेंस एनडीए की ऑफिसर्स के लिए तैयारी कर लो या फिर आप इसके लिए तैयारी, तो जब भी हम बात होती करंट अफेयर्स की या फिर जीडी की बात होती तो न्यूज़पेपर और मैगजीन बहुत कंपलसरी होता है, पढ़ना ही पढ़ना पड़ता है। इससे क्या होता है, हमारी नॉलेज भी इंप्रूव होती है और साथ ही साथ नॉलेज तो बढ़ती ही उसके साथ साथ हमारा करंट अफेयर का सेक्शंस भी कंप्लीट हो जाता है। तो टेक्स्ट बुक हैज लॉन्च्ड द स्पेशल, मतलब ये सारी चीजें क्या है, तो हम लोगों ने क्या कर रखा है, कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी ने अपना टेक्स्ट बुक लॉन्च कर दिया है और वो आपको कैडेट्स पॉइंट लर्निंग ऐप में प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा। तो ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा और साथ ही साथ अगर आप कैडेट्स पॉइंट में आते हो तो अब इसका हम प्रॉपर तरीके से 10 सेट का प्रॉपर मॉड्यूल बना रहे हैं। मॉड्यूल का मतलब क्या होगा, 10 प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट बना रहे हैं कंप्लीट, जो कि आप अगर बाहर से रहने बाहर के हैं तो ये मॉक टेस्ट आपको कोरियर के थ्रू भी मिल जाएगी और साथ ही साथ आपको पीडीएफ फॉर्मेट में भी मिल जाएगा और जो बच्चे कोर्स परचेज करेंगे उन्हें ये फ्री मिल जाएगा। तो ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको प्रॉपर तरीके से यहां से मिल जाएगी। उसके बाद बात करते हैं, देखिए ये सारे टॉपिक्स होते हैं जो बेसिक कहा जाए तो बेसिक ही है एक तरीके से, जिसको आपको कवर करने की जरूरत पड़ती है। यहां पर देखिए अवार्ड्स है, इसको कवर करना है, ऑथर्स है, फ्लावर्स है, डिफेंस है, कल्चर, रिलीजन, लैंग्वेज, मतलब केवल मेरा शाम को 7 से 8 वाला क्लास आप कंटिन्यू कर लो 1 घंटे के लिए, 1 आवर्स के लिए, 7 to 8 जो लाइव चलता है वो सफिशिएंट, एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जाने वाला, ठीक है। डांस है, करेंसीज है, बर्ड है, एनिमल है, माउंटेन्स है, पोर्ट्स है, विंडर्स है, तो ये सारी चीजें मैं खुद ही कराता हूं प्रॉपर तरीके से, तो एक भी चीज छूटने की यहां पर कोई गुंजाइश ही नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, तो जनरल इंग्लिश की बात कर ले तो जनरल इंग्लिश में भी एक्टिव एंड पैसिव वाइज है, कंप्लीटिशंस है, स्पेलिंग टेस्ट है, आपका एरर करेक्शंस है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन है, पैसेजेस है। तो ये सारी चीजों को पढ़ाने का एक नया तरीका हम बताते हैं और बहुत ही कम समय में। तो जो बच्चे करना चाहें प्रॉपर तरीके से कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी प्रयागराज आ सकते हैं, प्रॉपर आपको मिलेगा, गाइडेंस मिलेगा, या फिर आप ऑनलाइन लेना चाहें तो ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं। तो जो हमारी टीम है, जो कभी कभी आप यूट्यूब चैनल पर देखते हैं, तो वो प्रॉपर ऐप में भी पढ़ाती है, तो ऐप की भी क्लासेस आप कंटिन्यू करके एक बार देख सकते हैं, या
फिर आप लाइव देखना चाहें तो टीचर्स के कुछ वीडियोस पढ़े हैं, या फिर लाइव चलते हैं बीच बीच में 3-4 घंटे 5 घंटे क्लासेस चलती है टीचर्स का, तो आप देख के समझ सकते हैं कि आखिर क्या क्या चीजें इसमें आपको मिलने वाली है। अब बात कर लेते हैं आखिर इसका पैटर्न क्या है और सिलेबस क्या है। टोटल देखिए सिलेबस की बात मैं कर चुका हूं। अब बात कर लेते हैं कि सब्जेक्ट मैंने बताया आपको कि एक तो आपका फिजिक्स हो गया, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा मैथमेटिक्स और चौथा इंग्लिश। तो सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो फिजिक्स का है। किसका है? फिजिक्स का। ओवरऑल टोटल क्वेश्चंस की बात करते हैं 40 क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का है? 2 मार्क्स का है। तो ओवरऑल कितना हो गया आपका यहां पर देखेंगे तो 80 नंबर का हो गया। वहीं पर देखिए केमिस्ट्री, उसके बाद जो रोल आता है वो केमिस्ट्री का आ जाता है, मतलब 40 और 20 60। अगर 40 क्वेश्चन हमने फिजिक्स को सही से कर लिया, 20 क्वेश्चन हमने केमिस्ट्री को सही से कर लिया और एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो यहां पर कितना हो गया? 120 तो केवल यहीं पर हो गया ओवरऑल। उसके बाद देखिए, उसके बाद हमारा टोटल बचता है कितना? 80 मार्क्स। कितना? 80 मार्क्स। तो 120 हमने गेन कर लिया केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री करके। तो मैथमेटिक्स का यहां पर देखेंगे, मैथमेटिक्स का भी रोल कितना है? 20 क्वेश्चन का। तो यहां पर हमने कितना कर लिया? 40 क्वेश्चन कर लिया। और इंग्लिश और जीके मिलाकर ये हमारा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, जिसको हम ध्यान नहीं देना चाहते हैं, लेकिन ये क्या करता है? हमारा स्कोर प्लस कर देता है। स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है इंग्लिश और जीके। पैसेज मिल गया, ठीक है, स्पेलिंग एरर्स मिल गया, इस तरह के जब मिल जाता है तो स्कोरिंग हो जाता है। एंटोनिम्स सिनोनिम्स मिल गया तो स्कोरिंग खींच ले जाता है। जीके क्या होता है? स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, जिस पर हम ध्यान ही नहीं देते। हो सकता है काफी इजी क्वेश्चन हमारे दिमाग से ऐसा लगता है कि ये सही है, कि ये सही, इतना इजी हो जाता है और क्वेश्चन को क्या कर देते हैं? गलत कर देते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारा 20 क्वेश्चन 40 नंबर का है, तो इसको हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं? ठीक है, तो यहां पर देखो 20 अगर यहां पर आप नॉर्मल भी देखो कि यहां पर अगर आपने 40 क्वेश्चन, टोटल 40 क्वेश्चन, 40 में अगर आपने यहां पर 30 क्वेश्चन फिजिक्स से कर लिए, नॉर्मल 10 क्वेश्चन अगर आपने यहां पर कर लिए, 10 क्वेश्चन आपने यहां पर कर लिए, तब भी आप देखो 30 और 20 50 और 15 क्वेश्चन सपोज आपने यहां पर कर दिए, 50 10 60 5 65 70 क्वेश्चन का आप अगर ले लिए टोटल, तब भी कितना हो गया? मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 140 मार्क्स मिनिमम। अगर आप केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में थोड़ा सा कमजोर भी होते हैं तो ये आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट आपको खींच ले जाएगा। ओवरऑल आप मान के चलो मेरे बच्चे, कम से कम 140 नंबर आप आराम से लेकर आ सकते हो और आप अपना क्वालिफाइंग मार्क्स सिक्योर कर लोगे पूरी तरीके से। तो ड्यूरेशन आपका 2 घंटे का होता है, 2 घंटे का एग्जामिनेशन होता है, ओवरऑल 200 मार्क्स का है और 100 क्वेश्चन होते हैं जिसपे आपको प्रॉपर तरीके से फोकस करने की जरूरत पड़ती है। तो ये आप विशेष तौर पर ध्यान देंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि आखिर आपको ये ऐप मिलेगा कहां पर। तो ये आप प्ले स्टोर पर जाएंगे और प्ले स्टोर पर देखेंगे कि आपको ऐप मिलेगा कैडेट्स पॉइंट लर्निंग ऐप के नाम से। किस नाम से? कैडेट्स पॉइंट लर्निंग ऐप का नाम से, कैडेट्स पॉइंट लर्निंग ऐप। लेकिन मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि अगर आपको कम समय आपके पास बचा हुआ है और आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं, कम समय तो आपके पास है ही है और आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं, तो ऑफलाइन विजिट करिए आप। ऑफलाइन सेंटर हमारा प्रयागराज में है और बहुत जल्द ही दूसरा सेंटर हमारा अलग अलग जगहों पर खुलने वाला है, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। बहुत कई सिटीज में हम एक साथ आ रहे हैं और 2025 में ही आ रहे हैं, विद इन 2 or 3 मंथ्स में, तो उसके लिए आप तैयार रहें। तो जो बच्चे अगर घर बैठ के करना चाहें तो कैडेट्स पॉइंट लर्निंग ऐप है, और जैसे आपकी छुट्टी मिलती है, आपको छुट्टी मिलती है, तो फिर आप कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी के ब्रांच पर विजिट कर सकते हैं। कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी के ब्रांच पर विजिट कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 9415402422। इस नंबर पर आप कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। और कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे जुड़ सकते हैं प्रॉपर तरीके से कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी के साथ, और एडमिशंस के लिए आप हमारे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत श्री अकाल, शुभ रात्रि।